मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने कुछ अर्थ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात किया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। कुछ और भी प्रकार है, इसके बाद कुछ एक दो बिंदु और बचे और पहला चैप्टर दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको दोस्तों आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए, कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए, और पढ़ो तो दोस्तों इतना पढ़ो कि जॉब मिलने पर मजबूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप ध्यान रखिए, जितनी देर पढ़िए मन लगा कर पढ़िए, और दोस्तों अगर आपका मन नहीं लग रहा तो कतई भी मत पढ़िए। तो जितनी देर पढ़िए आप डिस्टर्ब मत होइए। उस टाइम में ना ही किसी को आप आने दें, ना ही आप किसी का फ़ोन उठाएं, स्विच ऑफ करके रखिए, ताकि आप इतना पढ़ो दोस्तों, जॉब मिलने पर आपको मजबूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी आप जॉब चाहें और आपके हाथ में हो। ठीक, बाकी मैं आपके साथ लगा हूं दोस्तों, और आप सभी लोग चैनल को दोस्तों लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। तो दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी, जो टॉपिक चल रहा था अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो आज दोस्तों हम लोग उसी के आगे के प्रकार में फिर से बात करेंगे, जिनमें से दोस्तों आज के प्रकार में पहला दोस्तों प्रकार रहेगा कृषक अर्थव्यवस्था। उसी के आगे दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कृषक अर्थव्यवस्था मतलब कृषि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये वह अर्थव्यवस्था होती है या ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां सॉरी दोस्तों, जहां सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है दोस्तों वो 50% या उससे अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। कृषक अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक, यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है दोस्तों वो 50% रहे या उससे अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। कृषक अर्थव्यवस्था मतलब दोस्तों देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू का मतलब दोस्तों जीडीपी में, कृषि क्षेत्र का योगदान दोस्तों लिखा हुआ 50% या उससे अधिक हो। ठीक है दोस्तों, यानी जब किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है दोस्तों, यानी जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है उसका दोस्तों योगदान 50% या उससे अधिक होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक। और जैसे दोस्तों बात करें भारत, लेकिन ये दोस्तों एग्जाम्पल में जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो ये भारत दोस्तों कब था? स्वतंत्रता के समय भारत दोस्तों कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण था? कृषक अर्थव्यवस्था। ये दोस्तों स्वतंत्रता के समय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी स्वतंत्रता के समय की बात हो रही। भारत ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण था? कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा दोस्तों लिखा हुआ है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और दोस्तों औद्योगिक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें भी दोस्तों वही पॉइंट हो जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है दोस्तों, जहां सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, इसका दोस्तों जो योगदान या हिस्सा है वो 50% या उससे अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। औद्योगिक, या सीधे आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान होता है दोस्तों वो 50% या उससे अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे में दोस्तों चीन, जैसे में चीन देख लीजिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? औद्योगिक, जैसे चीन। इसके बाद तीसरी दोस्तों है सेवा अर्थव्यवस्था। तो सेवा अर्थव्यवस्था का मतलब वही दोस्तों फिर हो गया, ऐसी अर्थव्यवस्था या जिस अर्थव्यवस्था में
सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का जो योगदान होता है वो 50% या उससे अधिक होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे दोस्तों अमेरिका देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, जापान, ये इसके दोस्तों क्या एग्जाम्पल है। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों क्या, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, ठीक है ना। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में, जिस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू जो उत्पाद है या जीडीपी में, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान या हिस्सा है वो 50% या इससे अधिक हो, कृषक अर्थव्यवस्था। और जिस अर्थव्यवस्था में जीडीपी में योगदान द्वितीयक क्षेत्र का 50% या उससे अधिक हो, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और जिसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो, सेवा अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पहले चैप्टर का दोस्तों आखिरी पॉइंट या आखिरी बिंदु, जो मेंस में हो सकता है दोस्तों लिखने के लिए। अगर आ जाए तो कुछ पॉइंट आपको दोस्तों पता रहने चाहिए कि मेंस में दोस्तों हमें किस तरीके से लिखना है। अगर यूपीएससी का दोस्तों मेंस का दोस्तों अगर एग्जाम हुआ तो आपको पता रहे कि हमें किस तरीके से इनके आंसर लिखने हैं और किस तरीके से दोस्तों हमें आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा अर्थव्यवस्था में मेंस के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं अभी तक जो मामला था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, अब हेडिंग डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं दोस्तों क्या क्या है, विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की दोस्तों विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर दोस्तों अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर कभी भी मेंस में दोस्तों लिखने को आ जाए तो कम से कम आप पॉइंट वहां पर लिख सकें। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए, एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ दोस्तों ऐसे ऐसे पढ़ते रहिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों मजा आने वाला है और आपको हर एक चीज मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट देखें तो जरा देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पहला पॉइंट हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, कृषि पर अपनी भी अभी भी आधारित है दोस्तों। ठीक है ना, जो अपनी भारत की अर्थव्यवस्था है। तो पहली दोस्तों इसकी विशेषता ये हो गई। अगर कभी भी मेंस में लिखने को आए तो दोस्तों आप कुछ वहां पर पॉइंट अच्छे से लिख सको या दे सको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे दोस्तों हम लोग पॉइंट में अगर बात करें तो दूसरा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों लिया गया, अभी दोस्तों मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था
जहां पर आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया जा रहा, यानी विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे धीरे धीरे। इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो कैसी है? विकासशील और मिश्रित दोस्तों। क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों और सरकार दोनों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है ना? क्या निर्णय लिया जाता है? क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा। ये तीनों निर्णय दोस्तों अपने यहाँ निजी कंपनियों और सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए इसकी विशेषता में दोस्तों एक विशेषता क्या आ जाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा दोस्तों पॉइंट क्या रहेगा इसमें दोस्तों? बात करें मिश्रित प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों? यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है और मिली कि इस अर्थव्यवस्था जो मिश्रित प्रणाली है या मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक यानी सरकारी दोनों को हम लोग महत्व देते हैं या इनको महत्व दिया जाता है। क्योंकि अपने यहाँ यही दोनों लोग मिलकर निर्णय करते क्या उत्पादन करना, कितनी मात्रा में करना है और उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा दोस्तों। ठीक है ना? यही निर्णय लिया जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें क्या, मिश्रित प्रणाली में प्राइवेट और सरकारी दोनों चीजें दोस्तों को हम लोग क्या महत्व देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट अगर देखें तो चौथा पॉइंट क्या रहेगा, उस पर बात कर लेते हैं। मिश्रित प्रणाली को आर्थिक विकास के लिए स्वीकार किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए स्वीकार किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों? यानी जो मिश्रित प्रणाली है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक विकास किस तरीके से हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा दोस्तों की जाती है। तो अगर मेंस में कभी भी लिखने को आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखें या क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अगर आपको कुछ 100-150 शब्दों में दोस्तों लिखना पड़े तो कुछ ये पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना, और कुछ दोस्तों पॉइंट आप अपने दिमाग से भी बढ़ा करके वहां लिख सकते हो और कुछ इसका सहारा लेना और आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा मेंस में लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से दोस्तों कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले ले। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्याएं क्या क्या आती हैं, क्या क्या समस्याएं रहती हैं। दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, प्री से लेकर मेंस तक का जो भी है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ठीक है ना? और कहीं पर पढ़ोगे आपको हो सकता प्री तक का भी पढ़ाया जाए, और मैं दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा पढ़ाऊँगा, प्री से लेकर मेंस तक के सारे टॉपिक। कुछ भी दोस्तों आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दोस्तों वादा है। ठीक है दोस्तों? गाना तो सुना होगा दोस्तों,
मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। लेकिन मेरा दोस्तों वादा टूटेगा नहीं। मैंने बोला मैं पूरा कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा। ठीक, वो दोस्तों मेरी एड है कि मैं कैसे पूरा कराऊं। ठीक है दोस्तों, बस अब आपका काम है चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतनी क्लास और भी दोस्तों बेहतरीन होती जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं दोस्तों क्या क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक, अगर दोस्तों इन पर कभी भी लिखने को आ जाए तो कुछ आपको पॉइंट पता रहे और आप वहां पर लिख सको। तो पहला दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ी तो यही समस्या हो गई कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है ये धीरे धीरे विकसित तो हो रही है, यानी विकसित हो रही धीरे धीरे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अपने यहाँ जनसंख्या भी उतनी तेजी से बढ़ पा रही है। ठीक है दोस्तों, अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, सबको नौकरी चाहिए और सबको नौकरी दोस्तों मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही और नौकरी दोस्तों सीमित मात्रा में है। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ये एक समस्या है कि जनसंख्या में वृद्धि होना या जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का बढ़ना, एक ये भी इसकी समस्या है दोस्तों अर्थव्यवस्था की। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो दोस्तों अपने यहाँ जो पूंजी निर्माण है उसकी दोस्तों दर कैसी है, निम्न दर है। ये उच्च नहीं है, उच्च हो तो दोस्तों समस्या फिर ना हो। अगर निम्न है यानी निचले स्तर पर है तो समस्या यही तो है, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग हैं दोस्तों, अगर पैसा है खूब तो आजकल दोस्तों कैसा चलन, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। मूवी तो देखी होगी फिर दोस्तों। ठीक है ना, आजकल यही तो चलन है दोस्तों, अगर पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। जैसे मूवी में आपने देखा होगा दोस्तों, फिर हेरा फेरी में, अगर पैसा हो तो दोस्तों भाई क्या नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वही है तो जो अपने यहाँ पूंजी निर्माण की दोस्तों दर है वो निम्न है। तो ये भी एक समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे बिंदु की अगर बात करें तो दोस्तों तीसरा क्या है, निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों जो अपने यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है वो दोस्तों कैसी है, निम्न है। निम्न का मतलब आय का जो वितरण है दोस्तों वो समान मात्रा में नहीं है, आय यानी समान मात्रा में नहीं है। ठीक है, निम्न है, किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। अगर यही वितरण दोस्तों हो आय का समान मात्रा में हो तो ये समस्या रहेगा नहीं। तो इसका मतलब एक ये भी हो जाएगी कि निम्न प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथा अगर हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट, तो दोस्तों चौथा पॉइंट का बेरोजगारी और गरीबी। ठीक है दोस्तों, तो एक ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है, देश में इतनी बेरोजगारी और गरीबी है दोस्तों। अगर ये बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो जाए तो ये समस्या दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए ये सभी पॉइंट, अगर मेंस में कभी भी आ जाए भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से समस्याएं क्या, इस पर टिप्पणी करो या 200 वर्ड पर लिखो, 150 पर लिखो, तो आप इन पॉइंटों के सारे वहां पर लिख सकें। अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग और पांचवें अगर पॉइंट की बात करें, तकनीकी पिछड़ापन। अब तकनीकी मतलब दोस्तों तकनीक पिछड़ापन जैसे कैसे, जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं। शब्द क्या लिखा हुआ, तकनीक पिछड़ापन।
मैं कैसे हूं आप लोग सोच रहे होंगे। तो यानी कि आजकल जो जमाना है डिजिटल बोर्ड का है, ठीक, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, सादा बोर्ड है, और मार्कर दोस्तों इंक वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी जो है मेरी जो अर्थव्यवस्था है वो तकनीक रूप से पिछड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जमाने के साथ बढ़ नहीं पा रहा हूं। जैसे डिजिटल बोर्ड का जमाना है, जैसे ही आया मैं भी तुरंत लगा दूं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, खैर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमें ये देखना हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे डिजिटल बोर्ड हो और चाहे दोस्तों प्लेन हो। बस अंतर ये होता है डिजिटल बोर्ड में थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और यहाँ पर हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो मेन मुद्दा बस ये होना चाहिए कि आपको वो पॉइंट मिल रहे हैं जो यूपीएससी और अन्य एग्जामों में आते हैं। मेन आपका फोकस इन बिंदुओं पर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एक ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद और दोस्तों अगर बात करें छठ में, अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देखिएगा, संसाधनों के आवंटन की समस्या, संसाधन के आवंटन की समस्या। अब दोस्तों जितने भी प्रकार के संसाधन है, ठीक है ना, अपने यहाँ यूज होते चलते हैं, वो दोस्तों हम लोग आवंटन यानी कि हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं या हम लोग बेटर से यूज नहीं कर पाते हैं। ये एक समस्या बनी रहती है। कहीं कहीं कुछ दोस्तों ऐसे भी आप लोगों ने गांव देखे होंगे, आने जाने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है, ना तो वहां ऑटो चलता है, ना दोस्तों कोई टैक्सी चलती है, ना ही रिक्शा चलता है, या हो सकता है वहां पैदल जाना पड़ता है। ये दोस्तों मैं एक अपने स्तर से एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। संसाधन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये भी एक समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या था, जनसंख्या वृद्धि, ये एक समस्या का कारण है। दूसरा, पूंजी निर्माण की निम्न दर अपने यहाँ है। तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है। चौथा अगर हम लोग बात करें तो बेरोजगारी और गरीबी है। और पांचवा अगर बात करें तो तकनीक पिछड़ापन है। और छठवां बात करें तो संसाधनों के आवंटन की दोस्तों क्या है, समस्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों वादे के मुताबिक, क्योंकि वादा ना टूटे, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहला चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया हुआ है। अब जो भी रही बची चीजें हैं वो आप अपने नोट्स में जगह रखना, कहीं पर से कुछ भी नई चीज मिले दोस्तों आप लोग ले लेना। और जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीसीएल, लोबर, आरओ, एआरओ और अन्य इसके नीचे तैयारी कर रहे हैं, वो घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट ले लें। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी सेट का प्रैक्टिस सेट ले लें, यूपीएससी का। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हल करिए। और दोस्तों पीसीएस और ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको जितने मैं पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, ये मेरा दोस्तों वादा है, ठीक है ना। अभी क्योंकि पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, प्रयास मैं यही कर रहा हूँ जितना बेटर और उन सभी क्वेश्चनों को देते हुए मैं आपको यहाँ पर करवाता सकूँ जो हर एक एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। यही दोस्तों प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर से बेटर घर बैठे और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, कहीं पर भी जाने की जरूरत ना हो, 1 रुपए भी दोस्तों खर्च नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। और कोई भी समस्या है कमेंट करिए, मैं डेली कमेंट देखता हूं दोस्तों आप सभी लोगों के, और जो भी चीज अच्छी लगेगी मैं तुरंत आपका आंसर दूंगा कमेंट में, ठीक है। या कोई भी क्वेश्चन पूछते तो कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। और फिर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा अच्छे से आप लोग स्टडी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करिए। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।